जन को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुताई से आशीष दे। आइए हम आज के जीवित कलाम को देखेंगे जो हमारे लिए जिंदगी है और जो जीवन की रोटी है, और इस वचन को हमने लेके जाना है और वचन को अपने हृदय में रखना है। और वचन में लिखा है वचन को ही बहुताई से क्या करने दो, अपने हृदय में बसने दो। आज हम जानेंगे, आज का टॉपिक है शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना, और जो कि वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 5 का 44 हम देखेंगे। 5 का 44 में देखेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार देखेंगे। हालेलुया। वचन को निकालने सभी जन, और पेज नंबर है 5 और 6, तो इसलिए बाइबल सबके पास होनी चाहिए और परमेश्वर का वचन सभी के पास होना चाहिए। और वचन कहता है शत्रुओं को क्या करना है, शत्रुओं के लिए क्या करना, प्रार्थना करना। आज का टॉपिक है प्रार्थना के विषय पे। और दूसरी बात, शत्रुओं के लिए क्या करना, प्रार्थना करना। किसके लिए? अपने लिए तो सब मोहब्बत करते हैं, अपने परिवार के लिए सब प्यार करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए सब मोहब्बत करते हैं, अपने सभी घराने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए, मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए। लेकिन आप शत्रुओं से कोई भी मोहब्बत नहीं करता। शत्रुओं से भी हमने क्या करनी है, मोहब्बत करनी है, और शत्रुओं के लिए भी क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। बाइबल में लिखा है हम यीशु मसीह के अपने नहीं थे, याद रखे, हमने यीशु मसीह को ठुकरा दिया था, लेकिन अपनों ने उसको ठुकराया, लेकिन वो फिर भी किनके बीच में आया, अपने लोगों के बीच में आया। हालेलुया। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर भी क्या की थी, प्रार्थना की थी। हालेलुया। अब वचन देखेंगे, वचन जो कि लिखा हुआ है 5 का 44 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये 2 लफ्ज जो हम आज 2 बातें हम जो देख रहे हैं इस वचन के अंदर, हमारे अंदर ये काबिलियत, हमारे अंदर खूबी होनी चाहिए कि हम क्या करें। पहली बात, अपने शत्रुओं से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। दूसरी बात क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और प्रार्थना हम नहीं करते हैं, इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करने का महत्व मैं आप सबसे बताता हूं। प्रार्थना करने से क्या होता है, तो याद रखें, प्रार्थना करने से फिर से कोई हुई आशीषें, खोई हुई बरकतें, खोई हुआ जो नुकसान है, तो याद रखें वो वापसी मिलता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस बात से तो परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर आपको देखता है। और जब आप शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो जब दुश्मनों के लिए भी आप प्रार्थना करते हैं, जब आप विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो सारा स्वर्गदूत आपको देख रहा होता है। हालेलुया। सारे स्वर्गदूत जितने भी हैं स्वर्ग में, वो आप सबको देख रहे होते हैं। हालेलुया। क्योंकि मेन बात यही है कि आप प्रार्थना करोगे तो शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना किसी के लिए भी आसान नहीं है, याद रखें। हालेलुया। शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना बहुत कठिन है। हर कोई अपनों के लिए प्रार्थना कर सकता है, और लेकिन दूसरों के लिए समय नहीं देते, लेकिन शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं बताऊंगा थोड़ा लास्ट में तुम्हें कि कैसे शत्रुओं के लिए प्रार्थना किसने की, तो याद रखे, प्रार्थना करने के जरिए फिर से सारा वापस पाया। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो इसलिए प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। प्रार्थना बोलते हैं कि मुझे चंगाई नहीं मिली, मुझे बरकत नहीं मिली, मुझे आशीष नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हम अपने लिए ही कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए कभी करना नहीं चाहते। हम सोचते हैं मुझे इतना टाइम नहीं मिला, मुझे इतना समय नहीं मिला, लेकिन हम क्या करते हैं, सोने की जल्दी रखते हैं, लेकिन हम सोने के लिए पूरी रात गुजार देंगे, लेकिन 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा या 1.5 घंटा, 2 घंटे हम परमेश्वर के लिए, लोगों को बचने के लिए, शत्रुओं को बचने के लिए
लिए कोई भी प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया। आज जो प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप जो यहाँ पर बैठे हैं, तो आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, आपके लिए कोई प्रार्थना करने वाला था। आपके माँ बाप आपके लिए प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपके लिए प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, आपकी पत्नी आपके लिए प्रार्थना करने वाली हो सकती है, आपका पति अच्छा हो सकता है जिसने आपके लिए समय गुजारा है और आपके लिए प्रार्थना की है, आपके मम्मी डैडी आपके लिए हो सकते हैं, आपके दादा दादी आपके लिए हो सकते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के सामने रो करके गिड़गिड़ाया है और उसी के कारण आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि लिखा है परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता तो आप यहाँ पर बैठे नहीं होते। इसलिए प्रेम की बात जो आई है, सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। किससे प्रेम करना चाहिए? अपने शत्रुओं से भी क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। प्रेम के बगैर पूरी बाइबल क्या है? अधूरी है। प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम है तो वो सो नहीं सकता परमेश्वर की हजूरी में, जागते रहे। हालेलुया। क्योंकि उसने यीशु मसीह से प्रेम है और वो यीशु मसीह के प्रेम से सुनता है। हालेलुया। हम जानते हैं मरियम परमेश्वर से प्रेम करती थी और परमेश्वर के चरणों में बैठ करके ध्यान से सुनती थी। वो सोती नहीं थी, उसकी आंखें खुली रहती थी और वो पूरा ध्यान से सुनती थी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन ही ध्यान से सुनने की चीज है, क्योंकि वचन से ही क्या आता है? विश्वास आता है। हालेलुया। और वचन से ही क्या आती है? चंगाई आती है, क्योंकि वचन में लिखा है वो अपने वचन को भेज करके ही क्या करता है? चंगा करता है। हालेलुया। अगर वचन को आप नहीं सुनोगे तो चंगाई अधूरी रह जाएगी। अगर वचन को नहीं सुनोगे तो शैतान आपका फायदा उठा लेगा। हालेलुया। इसलिए आपके पास वचन होना बहुत जरूरी है, वचन को सुनना बहुत जरूरी है। लिखा है परमेश्वर ने प्रेम किया, अपने पुत्र को दिया है। और प्रेम किया किससे किया? शत्रुओं से प्रेम किया है। जो लोग परमेश्वर को जानते भी नहीं थे उनसे प्रेम किया। पहली बात प्रेम करना है शत्रुओं से। दूसरी बात क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। हालेलुया। क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने से क्या होता है? जब आप प्रार्थना करोगे, हालेलुया, प्रार्थना करने से खोई हुई चीजें क्या आ जाएंगी? वापसी आ जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बात आपके सामने रखने लगा हूं। तो हम जानते हैं अय्यूब के बारे में, सभी जन जानते हैं अय्यूब के बारे में, जो हर किसी के लिए खास किताब है और सब जन जानते हैं कि अय्यूब की परीक्षा हुई थी। अय्यूब को आजमाया गया था, लेकिन अय्यूब को एक कैसा आदमी था? एक खरा आदमी था, एक सीधा आदमी था, जो परमेश्वर को क्या करता था? पसंद करता था। याद रखें। हालेलुया। वो खरा आदमी क्यों था? क्योंकि वो परमेश्वर की सुनता था, लोगों की नहीं सुनता था। किसकी सुनता था? परमेश्वर की सुनता था। हालेलुया। आज आपने और मुझे किसकी सुननी चाहिए? परमेश्वर की सुननी चाहिए। अगर आप परमेश्वर की सुनते हैं तो परमेश्वर ही आपको खरा और सीधा आदमी बोलेगा। हालेलुया। जब वो खरा और सीधा आदमी था, एक समय उसकी परीक्षा हुई। तो मैं ये आपके सामने अय्यूब की कहानी कुछ रखने लगा हूं। तो अय्यूब का समय जब ऐसा आया तो अय्यूब के घर के लोग क्या होने लगे थे? बर्बाद होने लगे थे। उसकी खेती बाड़ी क्या होने लगी? खत्म होगी, आग से जल गई, जानवरों को कोई लूट के ले गया, खेती को किसी ने आग बरसी और खत्म हो गया। उसके बेटा बेटी भी क्या हो गए? खत्म हो गए थे, जहां पे पार्टी कर रहे थे किसी घर में। लेकिन फिर भी अय्यूब अपने खरेपन से पीछे नहीं हटा। याद रखे, सब रिश्तेदार पीछे हट गए, सब उसके दोस्त पीछे हट गए, सब उसके अगर पड़ोसी थे सब पीछे हट गए, सब उसे क्या हो गए थे? दूर हो गए थे। लेकिन वो फिर भी क्या बना रहा? अपनी खराई के ऊपर बना रहा कि मैं आज भी परमेश्वर को महिमा दूंगा, आज भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, आज भी मैं परमेश्वर की तारीफ करूंगा। और जैसे वो तारीफ करता रहा तो एक समय ऐसा आया उसके पास कुछ भी नहीं रहा, उसके शरीर में भी शैतान ने आजमाने की कोशिश की, उसके शरीर पर कोढ़ लग गया। और जब कोढ़ लग गया तो फिर उसके पास कोई भी आना नहीं चाहता था। एक झूठ की बीमारी समझते थे, कहीं हमें भी ये बीमारी ना लग जाए, हमें भी ये
रोग ना लग जाए, हमें भी ये कोढ़ ना लग जाए, इसलिए कोई भी उसके नजदीक आना पसंद नहीं करता था। लेकिन उसकी औरत और वो साथ में थे, और वो एक अपने शरीर को कैसे फाड़ता था, एक ठिकरे से। ठिकरा कितने जन समझते हैं? ठिकरा सभी जन समझते हैं कि खड़वा जब टूट जाता है, और खड़वा का क्या हो जाता है, एक वो टूटने के बाद वो ठिकरा हो जाता है, और वो ठिकरा लेकर के क्या करता था, उससे खजाता था, अपने शरीर को खजाता था। जैसे लोग खारिश कर देते हैं, कोई नाखूनों से खजाता है और कोई कुछ भी लेकर के खजाने लग जाता है, तो उसी रीति से क्या था, वो ठिकरा लेकर के राख में लेकर रहता था और अपने शरीर को खजाता रहता था। तो ऐसा हुआ, उसके शरीर में खून बहता था, कोढ़ लगा हुआ था, लेकिन वो फिर भी कहने लगा मैं अपने खरेपन से पीछे हटूंगा नहीं, मैं फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा कि मैं अपनी माँ के पेट से कैसे आया, नंगा आया और नंगा चला जाऊंगा। हालेलुया। कुछ ना लेके आया हूं और ना लेकर के जाऊंगा, मैं फिर भी जैसा भी आया हूं परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर का नाम महान है, उसका नाम धन्य है, मैं उसको ही क्या कहता रहूंगा। अभी हमने गीत में सुना कि यहोवा को क्या कहता रहूंगा, धन्य कहता रहूंगा। हम उसके लोग हैं, उसको क्या कहते रहे, धन्य कहते रहे। अय्यूब बोला मैं उसको धन्य कहता रहूंगा क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। और जब ऐसा करता रहा तो ऐसा समय आया, कोई उसके पास नहीं रहा, तो 3 उसके दोस्त आए। वो लिखा हुआ है, तो 3 में अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है, तो उसके 3 की 11 में लिखा हुआ है, उसके दोस्त आए उसके पास, और जब आते हैं तो उसका हाल चाल पूछते हैं, और फिर उसकी बहुत सारी बुराइयां भी करते हैं, परमेश्वर की बुराइयां करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अय्यूब फिर भी अपने मुंह से परमेश्वर की बुराई नहीं करता है। हालेलुया। ऐसी परीक्षा आती है, फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद करता रहता है। तो लास्ट में ऐसा होता है, वो अपने शत्रुओं के लिए क्या करता है, जब परमेश्वर से आवाज देता है, परमेश्वर आंधी के अंदर उससे बातें करता है, और जब अय्यूब से परमेश्वर बातें कर चुका होता है, तो उनके दोस्तों पे क्या आ जाता है, वो कोढ़ आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बुराई की थी। हालेलुया। तो जब बुराई की तो कोढ़ आ गया, तो कोढ़ आने के बावजूद भी वो उसके दुश्मन के समान हो गए थे, क्योंकि अय्यूब क्या कर रहा था, अय्यूब फिर भी बदले में बुराई नहीं कर रहा था। हालेलुया। लेकिन वो उसके खिलाफ हो गए थे। अय्यूब सोचता होगा ये मेरे दोस्त नहीं है, ये मेरे क्या हैं, मेरे शत्रु के समान है, ये मेरी बुराई करना शुरू हो गए हैं, ये परमेश्वर की बुराई करना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये परमेश्वर के जन होते तो परमेश्वर की क्या करते, बढ़ाई करते। इसलिए ये मेरे दोस्त के समान नहीं है, बल्कि मेरे दुश्मन के तरह है। और उसके शरीर में वो बातें किसके समान चुभ रही थी, एक दुश्मन है, जैसे दुश्मन उसको चोट मार रहा है। तो याद रखिए, वो सुनता गया, फिर भी परमेश्वर की बुराई नहीं की अय्यूब ने। और जब परमेश्वर की बुराई नहीं की थी, परमेश्वर ने उसको खरा पाया, और जब खरा पाया तो परमेश्वर ने उसको फिर से बोला कि इन लोगों के लिए क्या कर, प्रार्थना कर। कोई बात नहीं, ये तेरे दुश्मनों के समान है, तेरे शत्रु के समान है, फिर भी इनके लिए क्या कर, प्रार्थना कर। हालेलुया। जब उसने प्रार्थना की तो क्या हो गया, उनका कोढ़ चला गया। और जब प्रार्थना की शत्रुओं के लिए, तो प्रार्थना करने से क्या आ गया उसके पास, अय्यूब के पास फिर से जो खोया हुआ धन था, खोई हुई औलाद थी, खोई हुई बरकतें थी, खोया हुआ मकान था, खोई हुई आशीषें थी, सबकी सब के इसके पास आ गई, वापसी आ गई। हालेलुया। क्यों आ गई? क्योंकि उसने शत्रुओं के लिए भी क्या की, प्रार्थना की। बहुत सारी औरतें कहती हैं मेरा पति सही नहीं है, मेरा पति ऐसे बोलता रहता है, मेरी पत्नी ऐसे बोलती रहती है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि मेरे अपने अपने पति की कंप्लेंट लेकर के आते रहते हैं, पत्नी की कंप्लेंट लेके आते हैं, बच्चों की कंप्लेंट लेके आते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है शत्रुओं के लिए भी, आपकी पत्नी आपको गाली दे रही है या पति आपको बुरा भला बोल रहा है, तो पति के लिए क्या करे, प्रार्थना करे। हालेलुया। चाहे वो आपके शत्रु के समान है, आपको शत्रु जैसा दिखाई देता है, दुश्मन जैसा दिखाई देते हैं, लेकिन आपने फिर भी उनके लिए क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। जब आप प्रार्थना करोगे तो आपके पति का जीवन बदल जाएगा, आपके बच्चों का जीवन बदल जाएगा, आपके पड़ोसियों का जीवन बदल जाएगा, रिश्तेदारों का जीवन बदल जाएगा। अगर आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उनसे भी प्रेम करोगे, और जब प्रेम करते हैं तो उनके लिए क्या करोगे, प्रार्थना भी करोगे। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है, ताकि खोया हुआ
सब का सब क्या आ जाए, वापिस आ जाए। अगर आपके पास थोड़ी आशीषें हैं तो दुगनी आशीषें आ जाएंगी, दुगनी बरकतें आ जाएंगी। अय्यूब के पास पहले थोड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने बाद में जब उसने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की तो उसके पास कितना आ गया, दुगना आ गया। हालेलुया, पहले से कहीं ज्यादा उसके पास आ गया। जबकि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था, उसके पास कुछ भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने खोया हुआ सारा और डबल करके वापसी दिया। हालेलुया, क्यों वापसी दिया? जब आप प्रार्थना करते हैं, मैंने बताया शत्रु के लिए, जब आप दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? जब आप अपने पति के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है? सारा स्वर्गदूत आपको देख रहे होते हैं, सारा स्वर्ग आपके लिए खुल जाता है। और जब स्वर्ग खुल जाता है तो आपकी आशीषों को कोई भी रोक नहीं सकता। आपको ब्लेस होने से, आपको आशीष मिलने से, आपको चंगाई मिलने से, आपको छुटकारा मिलने से कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। मैंने बताया जब आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, पहली बात परमेश्वर आपको देख रहा है, और जब आप शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरी बात ये सारा स्वर्ग आपको देखता रहता है। हालेलुया, याद रखें यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर शत्रुओं को माफ किया, शत्रुओं के लिए प्रार्थना की। तो आज आपके भी लिए भी ये जरूरी है कि आप प्रार्थना करें, आप समय निकालें, आप शत्रुओं के लिए भी क्या करें, प्रार्थना करें। आपको दुगना मिलने जा रहा है। हालेलुया, एक हिस्सा मिला है तो आप एक कोठी पे खुश ना हो जाए, आप एक आशीष मिली है, एक बक्सा पे खुश ना हो जाए, एक बेटा मिला उस पे खुश ना हो जाए, एक मकान मिला उस पे खुश ना हो जाए, एक जगह मिली है 100 गज उस पे खुश ना हो जाए, बल्कि आप प्रार्थना करें परमेश्वर आपको दुगना देने जा रहा है। हालेलुया, आपको सर के दर्द से चंगाई मिलेगी, उस पे खुश ना होए, बल्कि आपके अगर बाजू में भी दर्द है, परमेश्वर उस दर्द को भी दूर करने के लिए जा रहा है, आपकी परेशानी को दूर करने के लिए जा रहा है। लेकिन आपने क्या करना पड़ेगा? शत्रुओं के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब आप प्रार्थना करेंगे तो शैतान सब कुछ पसंद करता है, लेकिन आपको प्रार्थना करना शत्रु को, शैतान है जो हमारा शत्रु, उसको पसंद नहीं है। हालेलुया, एक हमारा शत्रु शैतान है, दूसरा शत्रु लोग किसको समझते हैं? जो आपकी बुराइयां करता है, जो आपका विरोध करता है, जो आपके साथ गाली गलौज करता है, जो आपके साथ मारपीट करता है। हालेलुया, एक संसार में शत्रु हो सकता है और दूसरा शत्रु कौन है? शैतान है। तो याद रखिए शैतान के लिए प्रार्थना करनी है कि इसे बांध कर दूर फेंकना है, और दूसरी बात दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर इसको आशीष दे। हालेलुया, तो परमेश्वर से कि परमेश्वर इन लोगों का भी मन स्वभाव बदल, इनका भी जीवन बदल और इनको भी नरक से बचा। आपने प्रार्थना करनी है। हालेलुया, तो इसलिए शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर इस बात से बहुत खुश होगा, तो आपको दुगना मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी जना के बंद करें।